राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। वृंदावन जो कि बांके बिहारी की नगरी के नाम से विख्यात है, लेकिन यहाँ बड़े ही सुंदर सुंदर सप्त देवालय हैं, जहाँ पर सप्त देवालयों में भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। उन्हीं सप्त देवालयों में से एक है राधा रमन लाल, ब्रजवासियों के प्यारे, अद्भुत छवि, अद्भुत रूप उनका। और इन्हीं राधा रमन लाल जी का प्राकट आज से लगभग 482 वर्ष पूर्व गोपाल भट्ट गोस्वामी जो कि प्रचार के दौरान जब नेपाल में गंडकी नदी पर पहुंचे तो स्नान करते वक्त जब सूर्य को अर्घ दे रहे थे, तभी उनकी अंजलि में गंडकी से एक सालिग्राम जी की शिला आ गई। बस फिर क्या था, भगवान से उनकी भक्ति मांग रहे थे, भगवान की शिला आ गई। उन्होंने उसी सालिग्राम शिला को पूजना शुरू कर दिया और वही एक अद्भुत लीला के बाद उसी सालिग्राम शिला में से ये राधा रमन लाल जी प्रकट हुए। तो राधा रमन लाल जी का जो प्राकट्य है वो वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। आज वही शुभ दिन है। वृंदावन के प्रसिद्ध राधा रमन जी मंदिर में आप देख रहे हैं कितना भव्य तरीके से भगवान का अभिषेक हो रहा है और अभिषेक के दर्शन करने के लिए पूरा मंदिर में भारी जन समूह उमड़ा है। मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है और दोपहर में मध्याह्न ठीक 11:30 बजे ये अभिषेक शुरू हुआ। श्रद्धालु छोटा सा मंदिर का प्रांगण लेकर भक्तों की जो आस्था वो देखते बन रही है। सुबह से ही हजारों लोग यहाँ दर्शन कर चुके हैं और यह आलम बना हुआ है यहाँ के जो गोस्वामियों द्वारा पूरे वैदिक परंपरा के अनुसार, वैदिक रीति के अनुसार यहाँ अभिषेक किया जा रहा है। बड़ा सुंदर छोटा सा विग्रह, उनके जो नेत्र हैं वो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देख रहे हैं मंदिर को आज भव्य सजाया गया है और बीच में मंडप बनाया गया है। चांदी के मंडप पर भगवान राधा रमन लाल जी का अभिषेक किया जा रहा है और इतने सुंदर दर्शन भव्य जहाँ आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका के माध्यम से आज हम आपको राधा रमन लाल जी के महाअभिषेक के दर्शन करा रहे हैं, जो कि वैशाख पूर्णिमा के दिन मध्याह्न में दोपहर के वक्त होता है। तो वो आज वही दर्शन आज एक बार फिर आप तिलक पत्रिका के माध्यम से देख रहे हैं। हाँ, हम तिलक पत्रिका के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कैसे विधि विधान से, वैदिक रीति से राधा रमन लाल जी का यहाँ पावन ये प्राकट उत्सव के अवसर पर अभिषेक किया जा रहा है। अपने सुंदर ढंग से यहाँ की जो परंपरा है राधा रमन जी गौड़िया संप्रदाय की जो रीति है उसी के अनुसार जन जन के आराध राधा रमन लाल जी का ये महाअभिषेक के आप दर्शन कर रहे हैं। कितना भव्य और दिव्य स्वरूप राधा रमन लाल जी के नेतृत्व से के बारे में कहा जाता है कि एक बार जो उनकी छवि को देख ले फिर इनका ही होकर रह जाता है। और यही वजह है कि दुनिया भर में करोड़ों ऐसे भक्त हैं जो राधा रमन जी के दीवाने हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए आतुर रहते हैं, बेताब रहते हैं। आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हम आपको उन्हीं के महाअभिषेक के दर्शन करा रहे हैं। कितना अद्भुत दृश्य है ये। ब्रज के सप्त देवालयों में से एक गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा प्रकट किए गए राधा रमन लाल जी का आज आप महाअभिषेक के दर्शन कर रहे हैं। आइए यहाँ के जो गोस्वामी जन हैं उनसे जाने गोपाल भट्ट जी की महिमा और जो श्रद्धालु हैं कैसा लगा है यहाँ कर उन्हें। आइए उनसे जानते हैं और लेते हैं उनके मन के भाव। तो देखिए हमारे साथ राधा रमन जी मंदिर के सेवक गोस्वामी नरसिंह देव गोस्वामी जी हैं और जैसा राधा रमन जी का प्राकट उत्सव भी नरसिंह चतुर्दशी के बाद या था। आइए यहाँ की क्या परंपरा है, किस तरह से प्राकट उत्सव मनाया गया, गोसाई जी से पूछे। गोसाई जी बताएं क्या परंपरा है अपने राधा रमन लाल जी के प्राकट उत्सव की, इस बार कौन सा उत्सव मना रहे हैं? बोलो श्री राधा रमन लाल की जय। श्री राधा रमन लाल सन 1542 में शालग्राम शिला से स्वयं प्रकट हुए हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की साधना और उपासना से, जो कि तमिलनाडु के थे। तमिलनाडु में श्रीरंगम तीर्थ है, वहाँ के पुजारी श्री वेंकट भट्ट के पुत्र श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से मंत्र दीक्षा ली, गुरुदेव की आज्ञा से वृंदावन वास किया, जीवन भर साधना की और नृसिंह चतुर्दशी को श्रीमद् भागवत में प्रहलाद चरित्र का पाठ कर रहे थे और जैसे ही वो उस पाठ में आया कि भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए नरसिंह भगवान स्तंभ में से प्रकट हुए, तो भाव उत्पन्न हुआ कि मैं शालग्राम शिला की सेवा करता हूँ, मुझे इसमें से प्रभु का दर्शन हो। तो वैशाख शुक्ल चतुर्दशी नृसिंह चतुर्दशी वेदना इस स्तर पर पहुँची कि मूर्छित हुए, स्वप्नादेश हुआ, मेरा प्राकट्य हो गया है, नींद खुली, स्नान किया, तो जिस शालग्राम शिला की वो सेवा करते थे वो विदीर्ण हो गई और उसमें से
राधा और कृष्ण का बड़ा एक सुंदर रूप प्रकट हुआ और सारे ब्रजवासी आए और नाम रखा गया श्री राधा रमण। ये 483वां प्राकट्य उत्सव है राधा रमण जी का। प्रातःकाल मंगला आरती के पश्चात दूध, दही, घी, शहद, नारियल पानी, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और केसर पानी इत्यादि से अभिषेक के बाद में श्रृंगार, फिर बहुत सारे संस्कार होते हैं जिसमें यज्ञोपवीत संस्कार भी शामिल है और उसके बाद में फिर धूप आरती, भोग इत्यादि, फिर नियम सेवा प्रारंभ हो जाती है। तो एक जो अपनी परंपरा है उसी के अनुरूप आज एक बार फिर वही उत्सव आनंद मनाया गया है। हाँ, बहुत आनंद और बहुत आजकल वृंदावन में भक्तों का बहुत आगमन है। आज बहुत सारे भक्त आए। गर्मी और धूप और लाइन में लगने का भी उन्हें कष्ट हुआ, पर राधा रमण लाल से इतना अतिशय प्रेम है कि उस सबको सहन करते हुए दिव्य नाम संकीर्तन की ध्वनियों का गायन करते हुए और अभी अभिषेक का कार्य संपन्न हुआ। जी का प्रकाट्योत्सव है। गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने अपने करुणा, अपने विरह के मारे जब उनको पुकारा तो राधा रमन जी शालिग्राम शिला से प्रकट हो गए। तो उनको दर्शन देने के लिए, हमारे सब भक्तों का उद्धार करने के लिए राधा रमन आज के दिन प्रकट हुए थे। राधा रमन लाल की जय हो। आइए और भी श्रद्धालु मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे उनके मन के भाव आज इस अवसर पर है। आपका नाम? मेरा नाम पूर्णिमा अग्रवाल है। पूर्णिमा जी कहाँ से आई हो? मैं वृंदावन में ही रहती हूँ। आज राधा रमन जी का प्राकट उत्सव है, क्या राधा रमन जी के बारे में जानती हैं आप? राधा रमन जी एक हमारे अष्ट गोस्वामियों द्वारा प्रकट किए एक ठाकुर जी हैं, जिसमें से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने इन्हें प्रकट किया था। उनके पास 8 शालिग्राम हुआ करते थे, 12 शालिग्राम, जिनकी वो रोज़ सेवा करते थे। फिर एक राजा आया, उन्होंने वस्त्र प्रकट किए। अब उनके पास तो शिला थे छोटे छोटे, वो वस्त्र कैसे पहनते, इसलिए वो रात भर रोए और उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि प्रभु आप ये वस्त्र कैसे पहनेंगे। तो रातों रात नरसिंह चतुर्दशी के दिन और हमारे आज जो बैसाख पूर्णिमा है, दोनों के मध्य के बीच हमारे ठाकुर जी प्रकट हो गए और उसके बाद सारे अष्ट गोस्वामियों ने उनकी सेवा करी। ये एकमात्र ठाकुर जी हैं जो औरंगजेब के किए गए हमले के दौरान वृंदावन को छोड़कर नहीं गए। यहाँ पास ही प्रकट एक कुएं में उन्हें छुपा दिया गया था। सिर्फ एकमात्र ठाकुर जी हैं जो यहाँ वृंदावन को छोड़कर कभी नहीं गए। राधा मदन मोहन जी, राधा गोपीनाथ जी और एक है हमारे राधा गोविंद देव जी। ये 3 ठाकुर जी रातों रात यहाँ से जयपुर की ओर प्रस्थान कर गए थे, लेकिन राधा रमन जी ये छोड़कर नहीं गए। सप्त देवालयों में सबसे प्रमुख देवालय है और इन्हें प्रकट राधा गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने किया गया। सप्तदेव भगवान है, सबके बहुत सुंदर स्वरूप हैं, लेकिन राधा रमन जी का सबसे प्रिय क्या लगता है जब उनका दर्शन करते हैं? जब मेरी अगर बात करेंगे तो मुझे इनकी जांघिया और कमर सबसे सुंदर लगती है और उसके बाद आता है उनका वक्षस्थल। जैसा कि उन्हें कहा जाता है ये त्रिभंग लगी है, इनका वी शेप, कटीला फिगर है जिसमें ऊपर चौड़ा है, फिर कमर पतली हो जाती है और फिर ये त्रिभंग हो जाते हैं। इनका अंग रसीला है। आप अगर कहेंगे कोई एक चुना जाए तो हम नहीं चुन सकते, इनका सब कुछ रसीला है। देखा, भक्तों ने अपने मन के भाव बताए, और भी भक्त हैं यहाँ, छोटी सी बच्ची है, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? पलक। कहाँ से आई हो? गुड़गांव। आज राधा रमन जी का प्राकट उत्सव मना रहे हैं, आनंद है। क्या कहोगे, क्या जानती हो राधा रमन जी के बारे में? ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें ये देखने को मिल रहा है, हमें दर्शन करने को मिल रहा है। और मतलब कि मैं राधा रमन जी को अपना भाई मानती हूँ, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके जन्मदिन पे हम आज आ पाए। तो सबसे अच्छा क्या लगता है जब उनका दर्शन करते हैं? सबसे अच्छा उनका शरीर का कौन सा अंग आपको अच्छा लगता है? मुझे तो पूरे के पूरे वही अच्छे लगते हैं, पर उनकी दंतावली सबसे प्यारी लगती है। नेत्र कैसे? उनके नेत्र एकदम कटाक्ष है, बहुत सुंदर है, एकदम मनमोहक है। आप हर बार आती हो प्राकट उत्सव पे, आज पहली बार आई हो? पिछली 2 बार से तो आ रहे हैं, कृपा से आगे भी आते रहे बस।
देखो भक्त मोहित हो गए भगवान राधा रमन जी दर्शन करके। उनके जो रूप के बारे में बात करते हैं, उनके जो नेत्र है, उनकी कटी है, उनकी भंगमाएं, वो भक्तों को अपनी ओर खींचती हैं। भक्त खिंचे चले आते हैं। सप्त देवालयों में से सबसे प्रिय हैं राधा रमन लाल जी की जो वैशाख पूर्णिमा के दिन उनका प्राकट हुआ, उस प्राकट के दर्शन करने के लिए यहाँ वृंदावन में भक्तों की भीड़ लगी हुई। आप देख रहे हैं किस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है। मध्याह्न में उनका अभिषेक का जब दर्शन हुआ, उनके गोस्वामी द्वारा अपनी जो विधि है, जो परंपरा, उसके अनुसार वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनका पंचामृत अभिषेक किया गया। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने आपको दिखाया किस तरह से यहाँ भक्तों के द्वारा दर्शन किए जा रहे हैं। और आप देखिए, एक बार फिर दिखा दूँ, ये वही मंदिर है। इसी मंदिर में यहीं पर ये भव्य फूल बंगला सजाया गया है और भक्तों को यहाँ लाया गया है। भक्त उनके दर्शन कर रहे हैं और एक एक करके कतार भक्त होकर दर्शन करते हुए जा रहे हैं। तो आज हमने तिलक पत्रिका के माध्यम से दिखाया आपको राधा रमन लाल जी का प्राकट उत्सव। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।